एक इशू जो हम सबको जम्मू कश्मीर के लोगों को कंसर्न है वो है हमारी स्टेटहुड की बहाली। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो लैंड राइट्स पे है या नौकरियों पे है, आप उसे 370 कहिए, 371 कहिए या 372 कहिए, क्यों नंबर से क्या फ़र्क है, जिसमें हमें वो गारंटीज़ हो। और जो बाकी हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसकी सब बहाली यानी कि पूरा कंट्रोल वापस के लिए। एक लेह में जब लोग मिले कारगिल और लेह वाले, तो उन्होंने एक स्टेप लिया कि जहां उनको लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बात सुनी और कुछ बातें निकल आई कि शायद उनको स्टेटहुड भी बहाल होगी, उनको 371 की भी बहाली होगी। तो हमने जम्मू में हमारी एक मीटिंग में पब्लिक जलसे में कहा था कि हमें भी फॉलो करना चाहिए, और हमने तजवीज़ ये दी थी कि जो बड़ी सियासी जमातें यहाँ हैं वो पहल कर लें, हम उनके पीछे भी चलने को तैयार हैं। उसके जवाब में 2 दिन बाद महबूबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ उसी टाइप का बयान दिया, और शायद साथ ये भी बोला कि PAGD के तर्ज पे किया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक चिट्ठी उस पर लिखी, आपस में ही ज़्यादा लिखते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो या और कुछ और जमातों को, हमें नहीं लिखा गया था। खैर उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको जो इश्यूज़ था, इश्यूज़ चूँकि बड़ा है, हमने फिर भी कहा कि हम इस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बहाली के बारे में हो, उसमें हमारा साथ पूरा ही रहेगा। उसके एवज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 तारीख को हमने देखा कि एक प्रपोज़ल आया कि साहब हम दिल्ली मानसून सेशन में जाएंगे और वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। इस सब का तज्जिया हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने किया। 2 दिन पहले हम मिले और हमने देखा ये बेंड की बोलियां सब जमातें बोल रही हैं। जो हम कॉमन प्लेटफार्म की बात कर रहे थे, शायद वो कोई नहीं कर रहा है। और कॉमन प्लेटफार्म हम इसलिए कहते हैं कि कॉमन प्लेटफार्म पे जब हम सब जमातें जमा हो जाएंगी, हम इश्यूज़ को तो पहले ये करें कि आइडेंटिफाई करें इश्यूज़ क्या हैं। जब हम आपस में इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके फिर जाके दिल्ली से बात की जा सकती है। और हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि चूँकि जो कुछ मिलना है, मिलना दिल्ली से ही है। कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बातचीत से। उसके लिए इश्यूज़ हैव टू बी आइडेंटिफाइड। ये जो इस वक्त हमारे यहाँ वज़ीर आला साहब हैं, वो इनिशिएटिव ले लें या कोई ले लें। उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सेशन में वहाँ करेगा, और शायद कल अब उन्होंने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में कहा, उनको भी दावत दी। पहले तो ये बड़ी अजीब बात है, यहाँ वो लड़ते हैं आपस में और वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। तो इससे आकस है कि हम कितना गलत तस्वुर पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, हकीकत में असल क्या हैं। वैसे तो लोगों को भी आज अंदाज़ा बखूबी होगा कि जो उनको दिखाया जाता है वो होता नहीं है। उनको हमेशा ख्वाब दिखाए गए, अचीवेबल बातें नहीं की जाती हैं। तो हम आज फिर दोहराते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इश्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ने का एक रोड मैप बनाना चाहिए। और हम तैयार हैं किसी के साथ भी इस पे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, ये हम सब की का मसला है। नंबर 1। नंबर 2, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसी के साथ रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपने बार बार वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, उस बातचीत में देरी ना कीजिए। ये मौजून वक्त है। क्यों? पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है लोगों को। लोगों के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल इतने हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला है, बहुत अनएम्प्लॉय। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों का बड़ा मसला है। 16 से 17 लाख, मैं फिगर्स परसेंटेज में बताऊंगा तो कोई 32 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, लेकिन हकीकत है अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ महंगाई इतनी उरूज पे है, यहाँ करप्शन इतना है, इतना करप्शन हमने कभी किसी दौर में नहीं देखा, और हर सतह पे है। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि इट इज़ एट ऑल लेवल्स में। तो ये सब मसले हैं जिस पे हम आपसे आज आपके थ्रू, आपके माध्यम से सरकार पे
زور دینا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ سب مسئلے ہیں. جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ بالکل سر فہرست ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کا مسئلہ سر فہرست ہے. ہمارے کاڈر جو ہمارا جموں کشمیر کا کاڈر ہے اس کو بحال کرنے کا مسئلہ سر فہرست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن, ان ایمپلائمنٹ, مہنگائی, روزمرہ کے جو مسئلے ہیں ان کی طرف بھی اٹینڈ کرنا ہے. اگر ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز میں خرابی ہے, اگر ہسپتالوں میں خرابی ہے, لوگوں کو نہیں مل رہا ہے, اگر ایجوکیشن میں خرابی ہے, وہ چیزیں اٹینڈ کرنی ہے. اور یہ سرکار بنی ہے ان چیزوں کے لیے. 50 لوگ انہوں نے جھوٹے مینیفیسٹو پہ لیے, لیکن لوگوں نے ان کو سچی میں 50 سیٹیں دی ہیں, تو ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ ان اکاؤنٹیبل رہ کے یہ نہیں بچ سکتے ہیں. ان کو غلط فہمی ہے کہ جس طرح 75 سال انہوں نے گزارے کہ کسی نے ان سے حساب نہیں لیا, اب پائی پائی کا حساب لیا جائے گا, کیونکہ بڑی مشکل سے لوگوں نے ایک آخری بار ان پہ بھروسہ کیا تھا. میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ٹورسزم شکر الحمدللہ تھوڑا سا چلا. ٹھیک ہے, وہ ٹورسٹ نہیں آیا جس کی ہمیں امید تھی, لیکن آیا الحمدللہ, شکر کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی ٹورسٹ پلیسز بند ہیں. آپ کا اہربل بند ہے, آپ کا یوس مارگ بند ہے, آپ کا بنگس بند ہے, ویجی ٹاپ بند ہے, آپ کا بڑ پتھری بند ہے, آپ کا دودھ پتھری کا اوپر والا علاقہ بند ہے, آپ کے ترال کے ایریاز بند ہے, آپ کے بہت سارے ایریا بند ہے. تو ہماری اگر آج نہیں کھلیں گے پھر کب کھلیں گے اور کن کے لیے کھلیں گے؟ تو میری گزارش یہ بھی ہے اس انتظامیہ سے کہ ان کو کھولنے کا جلد سے جلد انتظام کیا جائے. میں یہ اوکیجن پہ آج یاترا اب شروع ہونے والی ہے, میں ویلکم کر رہا ہوں اور مبارکبادی دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو یہاں اس یاترا کے لیے آئیں گے. یہ ایئر آن ایئر ایکٹیویٹی ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں ان کو آشواسن دلانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ منتظر ہیں, آپ آئیے. جس طرح سے ہم ہر بار مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہیں, اس بار بھی وہی ہوگا. لیکن انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کامن لوگوں کو ہارڈ شپس نہیں ہونی چاہیے. ہائی وے پہ ٹریفک روکتے ہو, پہلگام کے لیے ٹورسٹ بند کرتے ہو, سونمرگ کے لیے ٹورسٹ بند کرتے ہو, تو اس کو چونکہ یہ پرماننٹ افیئر ہے, یہ کوئی ایمرجنسی افیئر نہیں ہے. سو ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یاترا بھی چلے, ٹورزم بھی چلے. کامن لوگ بھی اننت ناگ سے سری نگر آئے, ان کے لیے روڈ بند نہ ہو جائیں, یا اس ہائی وے پہ بند نہ ہو جائے, یا یہاں سے جب وہاں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی میں ان کو آج درخواست کرنا چاہتا ہوں. اور بھارت کے سبھی واسیوں کو جو آنا چاہتے ہیں, آئیے. ہم مہمان نوازی کا ثبوت جیسے دیتے آئے ہیں اب بھی دیں گے. جب میں بات کر رہا ہوں باقی مسئلوں کی, تو شاید اس مسئلے کی طرف بھی ضرور آپ کی توجہ لوں گا, تاکہ آپ سرکار کی توجہ بھی لے لیں کہ پنچایت الیکشن, لوکل باڈیز الیکشن, میونسپل الیکشنز, شاید جو سرکار ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے 50 MLAs کا پاور ڈائلیوٹ ہوگا کہ اگر ہم پنچایت کے الیکشن ہونے دیں گے. جو 17,000 لوگ امپاور ہوں گے, ان سے لوگوں کو جو فائدہ ہوگا وہ 50 لوگوں سے نہیں ہو سکتا ہے. اور جب پاور کنسالیڈیٹ ایک ہی ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ جسٹس نہیں ہوتی ہے. ایک MLA جسٹس نہیں کر پاتا ہے جب تک نہ گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی بحال ہو جائے. اور ہماری مانگ ہے کہ فوراً پنچایت کے الیکشنز ہونے چاہیں, اور میونسپل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے. آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں LG صاحب سے کہ ہمارے ہزاروں نوجوان ملک کے مختلف جیلوں میں بند ہیں, کچھ ہمارے جموں کشمیر میں کے جیلوں میں بھی بند ہیں. ہم کوئی سیاست اس پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں وہ سیاسی شعبدہ بازی آتی ہے جو یہاں کی روایتی جماعتیں کرتے ہیں. لیکن LG صاحب ان میں سے 95 سے 99% لوگ بے گناہ ہیں. اس الزام میں وہاں ہیں جو ان کے نا کردہ گناہ ہیں. کوئی نکلا احتجاج حق پورے ملک میں ہے, انہوں نے بھی احتجاج کیا, شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھی کہ احتجاج پہ بھی ہمیں سلاخوں کے پیچھے لگایا جائے گا. اس نارملسی کے بعد انہیں حق بنتا ہے کہ انہیں ریلیز کیا جائے, اور جو ہینیس کرائمز میں بہرحال ان کی بھی اسپیڈی ٹرائلز ہو, ان کے ساتھ بھی جو قانون کے مطابق ان کو بھی اگر کوئی چیز کرنی ہے. اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ڈیلے ان ڈیلیورنگ جسٹس از ڈینائل آف جسٹس. تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جموں کشمیر پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے. شکریہ.
थैंक यू वेरी मच. सर मेरा सवाल ये है, मुझे काफ़ी टाइम हुआ इस जर्नलिज्म में, मुझे ये बताइए आप, कितनी पार्टियां हैं यहाँ? क्या हमारे चीफ मिनिस्टर इनको नहीं दावत देता था, भाई आइए मेरे साथ बैठिए, बैठकर बात कीजिए, फिर हम वहाँ चलेंगे? क्योंकि वो आवाज़ पूरे कश्मीर की होती, जम्मू कश्मीर की। ये आवाज़ जम्मू कश्मीर की नहीं है, नथिंग। इनको वोट दे दिया गया, नो डाउट, उसमें शक नहीं है, ऑनली फॉर 370। मुझे बताइए आप, ये क्या अभी भी मौका नहीं है हम इकट्ठे हो सकते? साहब, अगर आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने शुरुआत ही इसी से की कि हम फिर आज दोहरा रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स के साथ पहले बात करिए, इश्यूज आइडेंटिफाई करिए, फिर आगे का लाए अमल करिए. जब आप कहते हैं हम जाएंगे तो फिर आप अपनी बात करते हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर के कॉमन प्लेटफार्म की बात नहीं करते हैं, फिर आप किसी को ये नहीं कहते हैं कि फिर तो ये है कि इनके साथ कौन जाएगा, तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो कह रहे हैं. इसलिए यहाँ ज़रूरत है कि हम जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सब स्टेक होल्डर्स को जमा करके बात की जाए, इश्यूज आइडेंटिफाई किए जाएं. और मैं फिर कहूँगा, ये आप कन्फ्रंटेशन से नहीं कर सकते हैं, ये बातचीत से ही हल करना है. और पहले तो ये पाप माना जाता था, ये गुनाह माना जाता था, ये कि अगर जो कहता था क्यों हमने इसकी सज़ा उठाई कि दिल्ली से बात करो, दिल्ली से ही बात कर रहे हैं. अब तो ये दिल्ली के पास ही सब होते हैं. अब तो ये अपनी जो मीटिंग करें, इंडिया बुला के करें, वो भी दिल्ली में करते हैं. अब ये वो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ गाली एक दूसरे को निकालते हैं और वहाँ एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं, और बगलगीर हैं ये दोनों जमातें मिली हुई हैं. ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं है, ये बस ड्रामाबाजी है. सर मेरा सवाल ये है कि आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जडीबल में कहा कि मीडिया जो है एक्चुअल कितना जम्मू कश्मीर में मीडिया है. एक दूसरा, स्टेटहुड के लिए आप क्या करोगे जम्मू कश्मीर के, ये मीडिया को बताया उन्होंने. अपना आप रोड मैप बताइए, वो हमें बता रहे हैं कि आप अपना रोड मैप बताइए. क्या कहेंगे आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन? देखिए, मैं एज ए जमात यहाँ से बोलूँगा कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये फोर्थ पिलर होने के साथ साथ ये भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, इनका भी स्टेक उतना ही है इसमें जितना हम सब लोगों का है. जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम शायद आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम कहते हैं हम कॉमन आदमी को करते हैं, हम सबको ही रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो उसमें ही तो यही तो मकसद था, एक कॉमन प्लेटफार्म पे इश्यूज़ आइडेंटिफाई करके हम आगे चलें. बाकी ये कहने वाली बातें, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ तरीके के बयान देती है. जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इनके आपस की सियासत है, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का हित की कोई बात ये नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ ओनली एक दूसरे को चेकमेट करने के लिए. बाकी इसमें ये नहीं है, जब तक हम सब नहीं मिलेंगे, और ये अचीवेबल है, सब कुछ अचीवेबल है, जो हम मांग रहे हैं वही अचीवेबल है. आपको याद होगा 8 मार्च को जब हमने ये कहा था स्टेटहुड की बहाली हमारा मकसद है. हमारा मकसद है लैंड की जो प्रोटेक्शन, लैंड राइट्स की प्रोटेक्शन और नौकरियों की. हम पे इल्ज़ाम लगाया कि ये दिल्ली की एमा पे बात कर रहे हैं. आज तो ये सब वही उतना ही कुछ ढूंढ रहे हैं. तो क्या ये नहीं सच है कि फिर ये भी उन्हीं के एमा पे ये बात कर रहे हैं? लोगों को धोखा देने वाली बात थी 370. हम तब भी बोल रहे थे ये 370 धोखा देने वाली बात है, लेकिन ये बात सच है. जो हमने लाया 15 साल का प्रोटेक्शन नौकरियों, वो आज तक 75 साल में किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए वापस नहीं लाया. जो एक चीज़ छीनी गई है, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मांगते हैं और 15 साल का 50 साल की डिमांड करते हैं. और अल्लाह के फजल से अगर हम सब कॉमन यूनाइट हो जाएंगे, ये हो सकता है. सर, आप कॉमन यूनिटी की बात कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर लीडर्स या पार्टीज हैं वो यही इश्यूज रेज कर रहे हैं कि कॉमन इशू शुड बी रेज्ड इन ऑल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों है? और क्या आपको दावत मिली है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए? देखिए साहब, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, ना हम पीडीपी हैं. हम बात वो करते हैं जो खरी हो, जो सच हो, जो हकीकत पे मबनी हो. हकीकत पे मबनी बात सीधी है, इश्यूज़ आइडेंटिफाई होंगे कॉमन प्लेटफार्म पे, एक रोड मैप बनेगा, बातचीत से मसला दिल्ली से हल किया जाएगा और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी. स्टेटहुड भी मिल जाएगी,
काडर अपना भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी मिलेगी, लैंड राइट्स की, हमारे नौजवानों की राही भी मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हुए। नहीं होंगे तो हमारी एगनी बढ़ती जाएगी। हमारी देखिए शुरुआत हमेशा ये होता है बड़ी जमात को ही करनी पड़ती है। हमारी शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? हमें कोई शर्म नहीं ये कहने में कि हम जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात नहीं है। भाई हमें पता है शायद सच बोलने वाले हम ही लोग हैं। इन दोनों जमातों की या इन सभी जमातों की सियासत धोखाबाजी पे है, लेकिन हम उस चीज़ को भी बुला के कहते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे। घर के बड़े को ही इनिशिएटिव करने की इनिशिएटिव तो इनसे ही होना है, इनिशिएटिव तो इनसे ही होना है। तो देखिए इनिशिएटिव घर का छोटा उठाएगा, ये तो वैसे ही उसको अपनी ये समझेंगे, ये तो कभी नहीं समझेंगे कि हम करेंगे। अतर साहब पीओ के जेल में 20 बेगुनाहों को मारा गया, इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए वो उनका मसला है, क्या हुआ वहाँ क्या नहीं हुआ। हमने तो ना हमने न्यूज़ सुनी है ना हमने न्यूज़ देखी। आप ये के ऊपर हम फोकस करें कि यही सही है क्या? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दी गई थी 370, 35 जो 35 वो गलत था? देखिए जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जिंदा थे। अगर उन्होंने उस वक्त टेम्पररी एक्सेप्ट किया तो अल्ताफ़ बुखारी कौन होता है आज उसको चैलेंज करने वाला? ये तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया, टेम्पररी उस वक्त एक्सेप्ट किया। हम जो लाएंगे भाई, हमने अगर लाया हमने 50 साल मांगे लेकिन हमें 15 साल ही मिले, लाए ना। आप उसी का फल उठा रहे हैं पिछले 6 साल से। अगर आज कोई यहाँ ज़मीन नहीं बाहर का खरीद सकता है, कोई नौकरी नहीं कर सकता है, वो इसीलिए नहीं कर सकता कि उन्हें हमने 15 साल के लिए लाया। लेकिन हमारी ये है कि नहीं जी ये 50 साल के लिए होना चाहिए। मौसम की बातचीत वहाँ करते हैं या ये मुद्दे जो आपके साथ डिस्कस होते हैं ये वहाँ पर भी हर बार डिस्कस होते हैं। लेकिन गवर्नर साहब की तरफ से एक सबसे बड़ी जवाब होता है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रपोजल्स लाने चाहिए। शुक्रिया।